आज से टाइगर जयराम महतो पर वीडियो बनाना मैं बंद कर रहा हूं। भैया मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों के साथ मेरा इतना ही दिन का रिश्ता था और अब जो है मैं टाइगर जयराम महतो पर वीडियो बनाने बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि भैया मुझे जेल नहीं जाना है। मेरा भी परिवार है भैया, मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूं। मुझे जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि मैं जयराम महतो जी का समर्थन करूंगा तो मुझे लोग जेल भेजने का काम कर सकते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मैं कह क्या रहा हूं, आखिरकार मुझे हो क्या गया है। तो दरअसल मामला कुछ ऐसा ही आया है कि हमारा एक छोटा भाई बबलू भाई का एक वीडियो आया है मीडिया में, जिस वीडियो में बबलू भाई हमारा कह रहा है कि एक यूट्यूबर के खिलाफ जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। मेरा प्यारा भाई क्या कुछ बोल रहा है पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है आगे। जयराम महतो जी का वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हम बताते हैं, लेकिन पहले हमारे बबलू हमारे प्यारे भाई साहब को जरा सुन लिया जाए। सुनिए। विधायक से टेबल टॉक की बात कहा। मैंने उस विधायक से पूछा कि आप डुमरी बागमारा क्यों नहीं जाते हैं, तो मेरे पीछे तमाम माफिया लग गए। माफिया इन द सेंस के यूट्यूबर माफिया लग गए, जो मुझे तमाम तरीका से गाली गलौज, मेरे परिवार को गाली गलौज करने का काम करने लगे। तो मैं उसी के खिलाफ आज एफआईआर करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। तो आज एफआईआर कर रहे हैं? जी, आज उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। देखिए बात है कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में हम एक दूसरे को टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन गाली गलौज नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से गंदी राजनीति का एक परिभाषा है। जिस तरह से हमारे झारखंड में भी एक पार्टी उभर के आई है जेल कैंप, जिसके कर्ता धर्ता खुद एक गालीखोर है। हमेशा जब भी उनका जो आवाज़ मुंह से आवाज़ निकलता था, कभी जो किसी के बारे में बोलते थे, हमेशा गाली से ही संबोधन किया जाता था। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, शुरुआती दौर में वो बाबूलाल मरांडी जी को इतने गंदे गंदे शब्दों से उनका संबोधन करते थे। बात करें हमारे हेमंत सोरेन जी का वाइफ की, उनको भी वो गाली देने का काम करते थे। जिस राजनीति में वो आई नहीं थी उस समय उनको गाली देने का काम करते थे वो। तो आज हम लोग देख पा रहे होंगे कि आज वो खुद जब उनके खिलाफ जब कुछ बात बोला जा रहा है तो पेपर में छपवाते, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो हम दिस करेंगे दैट करेंगे। मेरे एक आम छात्र नेता जो हम पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछें कि आप बागमारा क्यों नहीं गए, इतना बड़ा दुर्घटना वहां पे घटा, बागमारा क्यों नहीं गए। उस बात को डाइवर्ट करने के लिए आप तरह तरह के हथकांडे अपनाने लगे, मेरे पीछे गाड़ी लगाने लगे, रात को धमकियां देने लगे, यूट्यूब के माध्यम से हमको धमकियां दिलाने लगे, गाली गलौज करवाने लगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो धमकी आपको मिला है यूट्यूब पे, जो आपके ऊपर अभद्र भाषा बोलकर वीडियो बनाया जा रहा है, आपके ऊपर काली गाड़ियां घूम रही हैं, ये जयराम महतो करवा रहे हैं? ऑब्वियसली और कौन कराएगा। जब हम उनके खिलाफ बोलना शुरू किए, मुझे ये तो गुप्त सूचना से पता भी चला कि 5,000 रुपया मिलता है मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, अरे इतना संसाधन आपके पास है, इतना धन है आपके पास है, तो अपना डुमरी विधानसभा में लगाइए ना, अपने क्षेत्र में लगाइए, लोगों का कल्याण कीजिए। कहीं 75% से 5,000 मेरे खिलाफ नहीं ना चल रहा है। जयराम महतो जी, मैंने सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछा, आप सवाल से हट क्यों रहे हैं। मैंने आपसे पूछा बागमारा क्यों नहीं गए। डीजे, कहीं डी और जे में कोई संबंध तो नहीं, कहीं जे डी से डरता तो नहीं, बागमारा जाने में कहीं उनको डर तो नहीं लग रहा है ना। समझ रहे मेरी बातों को मैं कहना क्या चाहता हूं। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, आप बहुत अच्छा कार्य करते रहिए, आप रील बनाते रहिए, आप बड़े बड़े लोगों को गाली गलौज करते रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम आज तक किसी नेताओं को मैंने गाली देने का काम नहीं किया, ये हमारे संस्कार में ही नहीं है। तो जयराम महतो के ऊपर केस कर रहे हैं आज? नहीं, जयराम महतो के ऊपर केस नहीं कर रहे। जिन लोगों ने, उनके समर्थक जो मुझे गाली गलौज किए, मैं उसके खिलाफ मैं केस करने जा रहा हूँ। कौन गाली दिया है, क्या नाम है चैनल? एक अमित महतो नाम का चैनल है, जिसका चैनल का नाम है उसका बिरसा न्यूज झारखंड। उसका अगर न्यूज चैनल खोलिएगा, उसका यूट्यूब चैनल को खोलिएगा, आप, हमें लगता है कि न्यूज चैनल का वो अपमान कर रहा है। न्यूज चैनल अपने आप को पत्रकार कहलाने लायक नहीं है वो आदमी। इतनी गंदी तरीका से सिर्फ मेरे को नहीं, सिर्फ बबलू महतो को नहीं, वहाँ पे मथुरा महतो जी को भी गाली देने का काम किया, वहाँ पे बबलू महतो सिंधी विधायक उनको गाली देने का काम किया, राजू महतो को गाली देने का काम किया। ये मैंने कह सकते हैं आसपास के जितने लोकल नेता हैं जो हल्का सा भी जयराम के खिलाफ बोलते हैं, जयराम महतो ऑटोमेटिकली उन्हें 5 रुपये ट्रांसफर करते हुए गाली देना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति करनी है, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, समाज को लेकर राजनीति कीजिए, समाज को लेकर बढ़िए। आप आपसी महत्व में आपको भी पता होना चाहिए कि बागमारा के जो विधायक, जो बागमारा के जो कर्ता धर्ता हैं, वो पूरी तरह से एक क्षेत्रीय, एक कुर्मी विरोधी आदमी है, कुर्मियों को देखना नहीं चाहते हैं। और आज
अगर हम जयराम महतो जी को कहते हैं कि जाइए उनके खिलाफ बोलिए, उनके सामने जाइए, उनको उस क्षेत्र में कुछ घटना घटित होती है तो उस जगह पे आप खड़ा होइए, तो उनको डर लगता है वहां पे जाने में। कहीं ना कहीं दोनों का इंटरकनेक्शन है, या तो जयराम महतो ढुलू महतो से डरता है, या फिर जयराम महतो ढुलू महतो से पैसा लिया है, या फिर जयराम महतो ढुलू महतो का कठपुतली है, खिलौना है। जैसा चाहे सर्कस का वो शेर है, सर्कस का वो शेर है, जिस तरह बोलते हैं ना अपने को मैं टाइगर हूं, टाइगर, वो सर्कस का टाइगर है। कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे नस को दबाया जाता है तैसे छटपटाता है, जैसे उसको छोड़ दिया जाता है तैसे अपना काम करता है। अरे आपके क्षेत्र, आपके घर के बगल में आपका इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा दुर्घटना घट गया, आप बाहर घूम रहे हैं, एक भी दिन इसको उस जगह पे आप एक टिप्पणी नहीं करते हैं, तो क्या इस चीज को दर्शाता है? कहीं ना कहीं आप ढुलू महतो से डरते हैं, बाघमारा जाने से डरते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके खिलाफ टिप्पणी किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आपको गाली गलौज किया है, वो जयराम के कहने पे करते हैं? ऑब्वियसली ये एकदम पूरी तरह से सच्चाई है। मेरे खिलाफ, अब जब मैं उनके खिलाफ बोलना शुरू किया उस समय मैंने देखा कि उसके जो समर्थक हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है आप मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं भी आप ही के समाज से आता हूं, मैं भी एक आम नेता हूं, आम नेता नहीं, आम एक स्टूडेंट, एक छात्र नेता है, छात्रों के हित में मैं काम करने वाला एक छात्र नेता हूं। अभी मैं यहाँ पे जो बाइट दे रहा हूँ, इसी बाइट को छोटा छोटा काट के वो आदमी डालेगा अपना यूट्यूब में, फिर से डालेगा, यूट्यूब में फिर से डालेगा, फिर से गंदी गंदी गालियां देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मैं सच को कहता हूं, जो पूरी सेंटेंस को आप डाल के बात को रखिए, जो मैं सच्चाई को बात को रखना चाहता हूं उस चीज में आप गंभीरता से उतरिए ना। मैं तो बार बार कहता हूं, टेबल टॉक के लिए मैंने आपको चैलेंज किया, मैंने कहा कि आप शिक्षित व्यक्ति, मैं भी शिक्षित व्यक्ति हूं, आइए साथ में मिलकर हम लोग टेबल टॉक करते हैं। हमारा क्या, हम झारखंड का कल्याण के बारे में सोचते हैं, झारखंड में किस तरह से कल्याण हो सकता है, 1932 की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, स्थानीय की बात करते हैं। आप वहां से डाइवर्ट होकर कहां चले गए? आप डाइवर्ट उस टेबल टॉक की बात ही नहीं करते, नियोजन की बात ही नहीं करते, 32 की बात ही नहीं करते हैं, आप आ जाते हैं गाली गलौज में। बताइए, ये कोई बात नहीं हुई। आप माननीय विधायक हैं, आपके पास इतने सारे संसाधन है, उस संसाधन को अपने क्षेत्र में लगाइए ना महाराज। बबलू महतो के पीछे लगा के कोई फायदा नहीं है। बबलू महतो एक ठीक है आम छात्र है, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे पीछे जो इस तरह यूट्यूब में लगाए हुए आपके कठपुतलियां हैं, जो पैसा लगा के जिसको आप गाली देने के लिए मेरे पूरे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरे पीछे गाड़ियां दौड़वा रहे हैं, मेरे पीछे कि हाँ बबलू महतो क्या एक्टिविटी कर रहा है उस पर दिमाग लगा रहे हैं, और रात भर गाली वाला फोन कॉल भिजवाने का काम कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखा जा रहा है। ऑब्वियसली इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है कि मेरे ऊपर नजर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी अपने समाज के प्रति बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना काम करने के लिए मैं तैयार हूं और करता रहूंगा। मैं जिस समाज से आता हूं, मेरा समाज आज बहुत ही गंदा परिस्थिति से गुजर रहा है। शिक्षा के मामले में बात किया जाए तो हमारा समाज, कुर्मी समाज, बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। एक मुख्य कारण यह है कि जब पढ़ाई लिखाई करने का जब समय होता है, उस समय हम लोग को डाइवर्ट करके सड़क में उतार देने का जो काम करवाया गया। जो बच्चे पढ़ते थे, रांची में आके पढ़ते थे, हजारीबाग में आके पढ़ते थे, जो मतलब घर से बाहर आके अपने पढ़ाई के लिए फोकस थे, उन लोगों को डाइवर्ट करके आंदोलन में भेज दिया गया और उन लोगों पे तरह तरह के केस मुकदमा हुआ। अब लोग डाइवर्ट हो गए। अब क्यों लगता है कि जयराम महतो ऐसा आपके पीछे गाड़ियां भगा रहे हैं, संसाधन पैसे बेच के गाली दिलवा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? कारण सिर्फ एक है, मैंने जिस दिन से उनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ क्या, मैंने बस जवाब मांगा। जिस दिन मैं उनसे जवाब मांगा उस दिन से इस तरह की घटना मेरे ऊपर हो रही है। इससे पहले बबलू महतो बहुत अच्छा था, बबलू महतो छात्र नेता था, बबलू महतो लोगों का कल्याण करता था, बबलू महतो छात्रों के हित में काम करता था। उस समय मेरे पास भी कॉल आता था, वही पार्टी के संगठन के लोगों के मेरे पास कॉल आता था, बबलू भाई हमारा ये हेल्प कर दो, वो हम उस समय करते थे। जिस दिन हम जयराम महतो के खिलाफ बोलने लगे, उस दिन बबलू महतो सड़क छाप नेता हो गया। उस दिन बबलू महतो गंदा जो गाली देके जो हमको संबोधन करा वो नेता हो गया। ऐसा नहीं होता है। आज भी हम वही समाज में काम करने के लिए तैयार हैं, वही समाज में काम करते वही आज हमेशा छात्र हित में हम खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। और बात रही मैं छात्र नेता क्यों हूं, क्योंकि मैं छात्रों के लिए लड़ता हूं, मैं छात्रों की आवाज को बनता हूं, आवाज को उठाता हूं। वो आज तक छात्र नेता कभी नहीं था। देखिए भाई, अब हम उन यूट्यूबर भैया के बारे में तुम नहीं कहते हैं, लेकिन गाली गलौज तो हमने नहीं किया है। लेकिन भैया मुझे अब डर लग रहा है, अब मैं कहीं बबलू भाई को कुछ बोल दूंगा तो कहीं वो मेरे ऊपर भी FIR कर देंगे। भैया मुझको जेल नहीं जाना है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। लेकिन सवाल एक मेरा बबलू भाई से यह भी रहेगा कि टाइगर जयराम महतो जी को उन्होंने लीचर कहा था। टाइगर जयराम महतो को एक और शब्द उन्होंने कहा था कि वो सियार रूपी, वो टाइगर नहीं है सियार है, इस तरीके का भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। तो क्या इस शब्द के वजह से क्या हमारे बबलू भाई पर भी FIR दर्ज करवाना चाहिए? टाइगर जयराम महतो तो नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जानते हैं कि उनको क्या करना है और उनको क्या नहीं करना है। और हमारे बबलू महतो अभी जो कुछ भी बोले, दरअसल हम आपको एक सच्चाई बात बताते हैं। बबलू महतो जी टाइगर जयराम महतो जी के साथ रहा करते थे।
लेकिन बबलू महतो टाइगर जयराम महतो के साथ जब आंदोलन कर रहे थे तो बबलू महतो जी पर केस हो गया, और केस होने की वजह से उनका जो है जो अपना सोचते थे कि उनको नौकरी वोकरी हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, जो कुछ भी सोचते थे वो नहीं हो पाया, और बबलू महतो जी पीछे छूट गए और टाइगर जयराम महतो जी आगे निकल गए। तो बबलू महतो जी को हो सकता है इस चीज का बुरा लगा हो कि भैया हम आगे नहीं निकल पाए, ये टाइगर जयराम महतो इतना आगे चला गया, और इसीलिए हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो जी को खोदने का काम हमारे बबलू महतो भाई करते होंगे। लेकिन बबलू महतो जी से मुझे एक शिकायत ये भी है कि कहीं हो ना हो बबलू महतो जी टाइगर जयराम महतो जी को इसलिए घसीटते होंगे ताकि वो मीडिया में बने रहे। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जब हमारे बबलू महतो जी टाइगर जयराम महतो जी का नाम लेते हैं वैसे ही मीडिया में चलने लगते हैं। अगर वो टाइगर जयराम महतो जी का नाम न ले तो मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगा बबलू जी पर, और ना ही और कोई अगर दूसरा मुद्दा बनाएंगे तो हम बबलू महतो जी को कवर नहीं करने वाले। तो हो सकता है कि बबलू महतो जी को पता होगा ये बात कि हम टाइगर जयराम महतो जी का नाम लेते हैं तो मीडिया में चलने लगेंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन बबलू महतो जी ये जो आरोप लगाए हैं कि टाइगर जयराम महतो जी 5,000 रुपया देते हैं हमको गाली देने के लिए, ये तो सरासर मतलब ये बात तो हमको हजम नहीं हुआ। आखिर टाइगर जयराम महतो जी गाली देने के लिए 5,000 रुपया क्यों देंगे? उनको क्या पड़ा हुआ है बबलू महतो जी से? बबलू महतो अपना है, टाइगर जयराम महतो अपना है, कहाँ टाइगर जयराम महतो, उनको कौन जरूरी है 5,000 रुपया दे करके गाली देने का? लेकिन ये सब बातें जो हमारे बबलू महतो जी कर रहे हैं ये सब हो सकता है मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए कर रहे होंगे। और चलिए हम भी चर्चा कर दिए हैं तो थोड़ा चर्चा हमारा बबलू भाई का भी हो गया। आप लोग जो है ज्यादा कुछ कमेंट बॉक्स में नहीं कीजिएगा, कहीं अगर कमेंट में अगर कुछ उल्टा सीधा लिखिएगा तो आप पर भी FIR हमारे बबलू भाई करवा देंगे। हम तो भैया नहीं करेंगे, नहीं तो हमको FIR करवा देंगे तो भैया हमारा भी परिवार है, हम कहाँ रहेंगे। लेकिन बबलू भाई ये बात तो गलत है, FIR तो कोई करवा सकता है। टाइगर जयराम महतो जी को लीचर बोले थे ना, तो टाइगर जयराम महतो के कोई भी समर्थक, मान लीजिए कि हम ही मान लीजिए कि टाइगर जयराम महतो के समर्थक पर जो वीडियो बनाया आपने उन पर FIR करवाया है, वो भी आप पर करवा सकते हैं। तो ये FIR का गेम आप लोग खेलते रहिए। खैर गाली गलौज तो हम नहीं करते हैं। बाकी टाइगर जयराम महतो पर विरोध करना या तीखा टिप्पणी करना बबलू महतो जी सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं, और यही है पूरा सच। कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा, मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।